नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। कहते हैं भगवान के दर से कोई भूखा नहीं जाता, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा। ईश्वर अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करते हैं, हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं जरूरतमंदों तक सामग्री पहुंचाने का। आज दिन रविवार दिनांक 10/5/2020 सुबह राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर मंदिर के माध्यम से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष डी.के. वशिष्ठ ने बताया कि सैकड़ों पैकेट सूखे राशन का वितरण किया गया। राशन की व्यवस्था शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा कराई गई। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जिला अधिकारी प्रभु नारायण सिंह की मौजूदगी में लोगों को राहत सामग्री दी गई। इस दौरान सत्य प्रकाश प्रधान, कुक्कू पंडित, विमल तिवारी, पप्पू ठाकुर, तपन पचौरी, मनोज शर्मा, जगदीश पचौरी, हरेश पचौरी, विशाल शर्मा, रणवीर उपाध्याय, ताराचंद, मनीष गुप्ता अग्रवाल, जयंती उपाध्याय, जितेंद्र देपुरिया, राम तिवारी, सोनू दीपक, रूपेश पुजारी आदि मौजूद रहे। राशन वितरण के दौरान अप्रवासीय मजदूरों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डी.के. वशिष्ठ ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा लगभग 200 लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें आटा, दाल, चीनी, मसाले, दाल, नमक, चाय की पत्ती, रोज घरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का विवरण इस प्रकार दिया। राजेश्वर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया? आज ट्रस्ट के द्वारा खाद्य सामग्री सूखी तकरीबन 200 लोगों को वितरित करने का प्रोग्राम। इसमें कौन कौन योगदान दे रहा है? योगदान बाकी यहाँ तो हमेशा भक्तों का ही योगदान रहा है, लेकिन ये दिया ट्रस्ट के द्वारा दान जो है, कहते हैं तकरीबन 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से चल रही है, जो कि शहीद नगर पुलिस चौकी पर स्वयं जो है, कहते हैं जाके हमारे वॉलंटियर खाना वितरित करते हैं। वो लगातार रसोई चल रही है। इसमें सामान क्या क्या है? इसमें सामान आपके साथ आटा, दाल, चीनी, मसाले, दाल है, चीनी है, नमक है, और जो है कहते हैं चाय पत्ती है, और मसाले हैं। वहीं सूखे राशन की व्यवस्था करने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में हमने देखा कि प्रवासी मजदूरों को भोजन पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि हम 700 से 800 पैकेट रोज खाना बनवाते हैं और पैकेट तैयार करा के क्षेत्र में भिजवाते हैं। इस महामारी के दौर में हमने देखा कि सूखे राशन की ज़रूरत की भी आवश्यकता है, इसलिए यह कदम ज़रूरी था। और मैं ये आशा करता हूं कि संस्थाओं के अगर शहर में जितनी भी संस्थाएं उनके अध्यक्षों से इस महामारी में गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहें, जिससे कि कोई भूखा ना सोए। आज किस भोले बाबा का सेवक हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम क्षेत्र में काफ़ी तादाद में प्रवासी मजदूर निवास करते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एक सर्वेक्षण हम लोगों द्वारा लगातार कराया जा रहा था कि उन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को भोजन पहुंच रहा है या नहीं। इसी क्रम में हम लोग 700-800 पैकेट प्रतिदिन, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, पैकेटों का वितरण हम लोगों द्वारा यहाँ किया जा रहा था। लेकिन हमें ये लगा कि कुछ व्यवस्था सूखे राशन की भी होनी चाहिए, और ऐसा प्रशासन ने भी अनुरोध किया। तो मैं दक्षिणांचल में हूँ, और दक्षिणांचल के मेरे साथियों ने थोड़ा सा इसमें हाथ बढ़ाया, मेरी मदद की, और हम लोगों ने आपस में मिलकर ये सूखे राशन की व्यवस्था कराई है। उद्देश्य सिर्फ एक है, कोई भूखा ना सोए। इस महामारी के दौर में, इन विषम परिस्थितियों में शासन प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से मिल ही रहा है, लेकिन मेरा अपील है समाज के लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है, और आज हम जिस मुकाम पर भी हैं समाज में, समाज की वजह से हैं। तो मेरा अनुरोध, पुनः अनुरोध, कि जो लोग सक्षम हैं वो समाज के लिए बढ़ें, 2 कदम आगे बढ़ें,
और समाज के उस तबके के लिए जिसके पास आज खाना, राशन, मेडिकल और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वो अपने माध्यम से प्रशासन की तरफ आंख उठाकर ना देखें, खुद अपनी तरफ से भी उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए आगे बढ़े। ये मेरा सबसे अनुरोध है और अपील है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा, शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं और मेरी उन सक्षम सभी व्यक्तियों से अपील है। शहर कर भी रहा है, बहुत सारी संस्थाएं कर भी रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं, निकल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, महामारी की वजह से वो ना निकलें, लेकिन वो मदद कर सकते हैं। हम जैसे वॉलंटियर खड़े हैं और उनके आसपास ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जिनके माध्यम से वो मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। धन्यवाद। सर मैं 78 शहीदों से पार्षद हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है? दरअसल क्षेत्र में ये जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उसी दिन से क्योंकि हम लोगों ने गरीब नारायण समझ के एक सेवा का एक संकल्प लिया था और आज उसको लगातार चलते हुए 48-49 दिन हो गए। और चूँकि घर में कई बार स्थिति ये होती है कि साहब सुबह का खाना है, शाम को खाना है, या कोई घर में बीमार है, हारी बीमारी है, तो वो सुबह कब बनाएगा। तो हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग कुछ घर पर सूखा राशन दे दिया जाए, जिससे कि जब जिसको शाम को रात को बच्चे को भूख लगी तो माँ बना के खिला सकती है, या किसी बुजुर्ग को सुबह दवा खानी है तो वो दवा खाने के लिए इंतजार नहीं करेगा कि भाई 2 बजे खाना आएगा तब मैं खाना खा के दवा खाऊंगा। तो वो एक विचार आया, तो इसलिए हमने फिर एक सूखे राशन की व्यवस्था शुरू की। इसकी प्रक्रिया कैसे रखी? कौन बांटे हैं, क्या किस तरीके से उसका मैनेजमेंट? ये हमने क्षेत्र में जो वास्तविक गरीब हैं उन लोगों को चिन्हित किया है और एक उन लोगों को बता दिया गया था कि इस मेले को हिसाब से कूपन देके वो एक करके आएंगे। क्योंकि इसी कड़ी में अपने आप को जोड़ते हुए सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आज प्राचीन राजेश्वर मंदिर में यह सूखी खाद्य सामग्री शैलेंद्र कुमार शर्मा के सौजन्य से जो हुई है, शैलेंद्र शर्मा जी का मैं आभार प्रकट किया और कहा कि मैंने भी यह नियम बना रखा है कि जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं वहाँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच में मैं ज़रूर पहुँचता हूँ, जिससे कि और लोगों में यह जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक लोग के हाथ मदद के लिए उठें। और सांसद जी ने आगरा की जनता का हाथ जोड़कर अपील की है कि कोरोना का वाहक है, इंसान है, इसलिए इंसान से इंसान की दूरी जरूरी है, शारीरिक दूरी, अनुशासन में रहें, हम कोरोना को पूरी तरह हरा सकते हैं। और रामायण की एक छोटी सी चौपाई भी कही, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी और इस कोरोना काल में कोरोना को हराना है तो हमें आपस में उचित दूरी बनानी होगी। ऐतिहासिक प्राचीन महादेव मंदिर राजेश्वर ट्रस्ट मंदिर के प्रांगण में ट्रस्ट के भाई DK वशिष्ठ सत्यप्रकाश जी, प्रधान जी और तेजपाल सिंह तोमर, विमल तिवारी और शैलेंद्र शर्मा द्वारा ये लगभग 200 लोग जिनके राशन कार्ड नहीं है और बहुत गरीब लोग हैं, उनको अपने निजी संसाधनों से ये खरीद दी जा रही है, जिसमें चावल होगी, चावल, दाल, आटा, चीनी, आलू, मसाले और रिबिल ऑयल व्यवस्था कर रहे हैं। मैं प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों का, DK वशिष्ठ जी, सत्यप्रकाश प्रधान जी और श्री शैलेंद्र शर्मा जी का आभार प्रकट करूँगा कि उनके सौजन्य से आज ये अंत्योदय हो रहा है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी नियम बना रखा है कि जो लोग भी इस प्रकार से चैरिटी कर रहे हैं, मौके पे जा करके अपने समय निकाल करके उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं स्वयं मौके पर उपस्थित होता हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि दिखाएंगे तो उन तमाम समाज सेवियों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन 3rd में अब गरीब व्यक्तियों को वास्तव में परेशानी हो रही है। यहाँ के लोकल हैं हमारे साथ संजय शर्मा, पपिया, पॉपी और नवीन गौतम मैं पुनः हृदय के अनंत गहराइयों से श्री प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। लापरवाही सामने आती है, जिस बारे में क्या कहना चाहें? कई बार हाँ, 1-2 घटनाएं हृदय को बहुत विचलित करने वाली हैं। एक कैंसर से पीड़ित महिला को चूहे ने पैर काटा और कल एक प्रसूता महिला ने भी वीडियो अपना जारी किया है। ये बहुत निर्दयनीय है और बहुत
मैं इसके लिए पहली वाली घटना में CDO आगरा के नेतृत्व में एक जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से प्राचार्य SN मेडिकल कॉलेज को भी अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे ही इस प्रकार का कोई भी वीडियो आता है तुरंत संज्ञान में लें और उनका इलाज करें, उनकी समुचित व्यवस्था करें। सर जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है लोग बहुत परेशान भी हैं, किस तरीके से लोगों को बचाव रखना चाहिए, किस तरीके से अपने कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं आगरा की महान जनता से आपका सांसद होने के नाते हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम पॉजिटिव की संख्या हमारी 700 के आसपास हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पॉजिटिव हैं उसका 1/4 हमसे हमारा शहर है। और देखिए, मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि ये इस कोरोना का जो वायरस है इसका कैरियर है, जो वाहक है, संवाहक है या संवर्धन करता है, बढ़ाता है या डिलीट करता है, डिलीवर करता है, वो इंसान है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 550 पॉजिटिव थे, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप वाला देश जिसकी आबादी 130 करोड़ है, उसको अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संपूर्ण लॉकडाउन किया था, लोगों से सोशल डिस्टेंस करने का निवेदन किया था। मैंने फिर कहा कि जब इसका वाहक आदमी है और इंसान से दूरी बना करके रखे तो जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो किसी को पॉजिटिव नहीं बना पाएगा। जितने लोग पॉजिटिव हैं उनकी हम समुचित व्यवस्था हमारा प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय रोज हो रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 2 आंकड़ों में पॉजिटिव की संख्या ना आती हो। तो आज भी लोग अगर तय कर लें कि हम दूरी बना के, मैं इसको अब सोशल डिस्टेंस की जगह फिजिकल डिस्टेंस कहूँगा, शारीरिक दूरी बना करके रखें, तो संक्रमण को हम रोकने का काम करेंगे। और जो लोग डिसिप्लिन में रहकर, ऐसी भी बात नहीं है, अनुशासनहीन लोगों ने ये इसको संक्रमण को फैलाया है, लेकिन तमाम ऐसे लोगों को मैं निजी तौर से जानता हूँ जिन्होंने अपनी कॉलोनी में किसी को नहीं आने दिया, खुद बाहर नहीं निकले हैं, रिश्तेदार को नहीं आने दिया, उन्होंने कोई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं की। लगभग 12,000 अक्षय तृतीया पर शादियाँ की, उन लोगों ने प्रशासन ने कहा, उन्होंने बात मान ली, शादी नहीं की। और भी जो हमारे तमाम कर्मकांड हैं, जैसे मेरे पास रोज़ आता है कि शोरों जाना है, वहाँ जाना है, तो मैं भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म में मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस समय हमें बहुत सी चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए और कोरोना के साथ जीवन जीने की कला में अब अपने को ढालने की आवश्यकता है। तो तमाम वो लोग जो घरों में ही रह रहे हैं तो बहुत परेशान हैं, और मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने संक्रमण को ना फैलाने में मदद करी है। और मैं बिल्कुल नई बात कहने जा रहा हूँ, जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, जो लोग सूचियाँ बना रहे हैं, उनके पास तो है, लेकिन तमाम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो हाथ में नहीं फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे लोगों की भी अब हमें सूची लॉकडाउन 3rd में बनानी पड़ेगी। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जब से लॉकडाउन 3rd है, एक भी भूख से मरने की कोई कंप्लेन नहीं आई, लेकिन संक्रमण से पहले भी मर रहे हैं, भविष्य में भी मरेंगे। इसलिए कृपया शारीरिक दूरी बनाकर